हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके साथ हम फिर से आ चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं सूरज, मेरे दो दोस्त शिशिर और जोशी। वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक होगा थोड़ा जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, डील्स के ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर जो कि इंडिया ने हाल ही में साइन किया है दो यूनियंस के साथ, एक यूरोपियन यूनियन यूएसए और एक और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया में चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंडिया ईयू डील, जो कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मैं पैनल को ये पूछना चाहूँगा कि आप इस डील को क्या देख सकते हैं, कि इंडिया की यूएस के साथ नाराज़गी की डील, या फिर एक नए हिस्से को हाथ मिलाने के वाला प्लेटफॉर्म है ये? क्या कहना चाहेंगे? ये है यूएस अब डर चुका है। उनको पता है कि इंडिया चाहिए हमें। ये वही डील है कि अब इंडिया से हमें फायदा हो नहीं रहा। 50%, नहीं, हम सौ इंडिया ईयू परसेंट की बात डेढ़ कर सौ रहे हैं परसेंट कि इंडिया। लगाकर इंडिया ईयू। यूएस नहीं, और हम इंडिया ईयू की बात कर रहे अच्छा, इंडिया इंडिया ईयू। ईयू के बारे में बात कर हाँ रहे हैं। जी मुझे हाँ लगा जी। इंडिया यूएस। नहीं नहीं तो नहीं इंडिया नहीं। यू ईयू। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा। पहले यू की बात करेंगे फिर चलेंगे इंडिया यूएस के बारे में। हम मुझे लगा यूएस। ठीक है ठीक है। हाँ, यूएस, हम यूएस से बात किए। हाँ जी। तो इंडिया ईयू में ये कर दिया गया कि 99% जो एक्सपोर्ट होगा उस पे ज़ीरो टैक्स होगा, जो कि जी दिखने में बड़ा ही मतलब लग्जूरियस लगता है, लेकिन जो कि नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये बता दें कि ये जो इफ़ेक्ट होगा, एग्रीमेंट जो भी साइन है वो 5 या 7 साल बाद इफ़ेक्ट में आएगा। तो ये नहीं कि आज जी। साइन डील हो गया तो कल से सब ज़ीरो टैक्स हो गया बेचना चालू ये सब तो इसके प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन फिर भी हैं। एक दो तीन डिपार्टमेंट है जो इमीडिएट हो जाएंगे, जैसे कि केमिकल हो गया है, टेक्सटाइल्स और हो गया। ये सब इमीडिएटली 0% टैक्स, वो क्या बोलते हैं अपने, टैरिफ से हाँ हो जी। जाएगा। बट बाकी का हमको 5 से 7 साल हाँ, लगेंगे। केमिकल्स हाँ इंस्टेंटली हो जाएगा। बाकी केमिकल्स, भाई, टेक्सटाइल्स, बोर्ड्स, ये सब। हाँ जी, सुशील भाई साहब बहुत हंस रहे हैं, बताइए बताइए हंसी शिशिर छूट भाई, गई। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मुझे मुझे इस बात पे हंसी आ रही है जो अभी सूरज ने बोला। अभी ट्रेड 3 साइन हुई है, 7 साल बाद इम्प्लीमेंट होगी। अभी से बस जी। समझ लीजिएगा कि आप ऑडी और बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हैं। ओ भाई। नहीं, एक्चुअली वो जो है आह, ना, अभी जो ये जो ऑडी बीएमडब्ल्यू जो बोल रहे हैं कम होगी, ये एक्चुअली कम होगी नहीं। 5 7 साल भी कम होगी नहीं एक्चुअली। ये उन्हीं उन गाड़ियों पे कम होगी जो ऑलरेडी बनकर जो आएगी ना, बस उन गाड़ियों पे कम होगी। भाई का जो मर्सिडीज बेंज का जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, हम्म। उतना उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। बट जैसे M3 सीरीज हो गई या जी वैगन वैसा हो गया, वो सब हम्म। बन के आते हैं वो यूरोप से, तो उन पे टैरिफ कम होगा। 110% लगता था, कम होगा वो, बस वो कार्य यस। होगा, वो भी 5 7 साल बाद से, अभी नहीं। तो तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओ भाई। तो आपको मेजर फैक्टर्स क्या दिखते हैं आपको, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो डील साइन हुआ है उसका क्या मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हमने यूरोपियन यूनियन से हाथ मिलाया है? यह मेजर फैक्टर तो यही है कि आपने, आई थिंक, यूएस बहुत आग दिखा रहा था आपको। हम्म। जी और हमने रिसेंट में देखा भी है कि मेन, आई थिंक, इट इट मुझे इस डील से ये लग रहा है, इट इज नॉट मोर ऑफ इंडिया ईयू डील, इट इज मोर ऑफ ईयू इंडिया डील। इसमें यस, डिफरेंस है कि बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को यूरोपियन यूनियन की जरूरत नहीं है। ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यूरोपियन यूनियन में रहा हूँ।
मैं अभी इसलिए वहां पे ऐसा बोल बस रहा हूँ रहे हैं। क्योंकि अभी वहीं 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 पर ही हो। हाँ, मैं वहीं पे हूँ। कल धरा जाओगे अगर कुछ गलत बोला को। नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ जी जी जी। ईयू में जो ऑटोमोटिव और मैकेनिकल इंडस्ट्री है वो इस समय मेजरली हिट हुई हुई है, मार्केट इतना हम्म। अच्छा नहीं है। और ड्यू टू आई थिंक मेनली बिकॉज ऑफ दिस रशिया एंड यूक्रेन वॉर, और ईयू में जो एज गैप डिफरेंस है वो बहुत हाई है हाँ कंपेयर यस। टू कंट्रीज लाइक इंडिया, जो यहाँ पे नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल बहुत ज्यादा है, और फिर आपके पास फ्रेश माइंडसेट नहीं है, फ्रेश माइंड के लोग नहीं है, इनोवेटिव चीजें नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है इन दैट केस। तो इट इज मोर ऑफ ईयू इज ट्राइंग टू फाइंड अ ऑल्टरनेटिव, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि ईयू और डेनमार्क, सॉरी, यूएसए और डेनमार्क आमने सामने आ गए, हम्म। एंड डेनमार्क इज अ पार्ट ऑफ ईयू यस। यूनाइट। यूरोपियन यूनियन है। सो यूरोपियन यूनियन यूनाइटेड बोल रहा हूँ मैं भी, क्या बोल रहा हूँ। तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ लाइक यूरोप इज ट्राइंग टू फाइंड अ ऑल्टरनेटिव कि भाई कल को उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे यूएस के साथ, अगर वॉर इन दे कम अप विद अ वॉर अगेंस्ट यूएसए, तो क्या उनको अगले 5-6 साल में क्या उनको ऑल्टरनेटिव्स दिख रहे हैं। तो हम्म। आई थिंक इन इन मोस्ट ऑफ द थिंग आप ऑब्वियसली ईयू पाकिस्तान तो जाएगा नहीं, ठीक है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, वो हम देते हैं, तो वो वहां क्या करने जाएंगे। तो चाइना, अगेन ईयू वहां जाता नहीं है। नो। हमने देखा है चाइना और यूयू का कोई खास रिलेशन नहीं है। तो इट इट वाज ऑब्वियस चॉइस कि वो इंडिया आते हैं, या फिर आई थिंक यूनाइटेड अरब्स भी जा सकते थे, अरब कंट्रीज भी जा सकते थे। बट आई थिंक अरब्स में बिकॉज देर इज एक्चुअल काइंड ऑफ वॉर गोइंग ऑन, आप हम्म। देख सकते हैं आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग। तो इट इज कि भाई आप सेफ साइड जाओ, आप इंडिया के साथ जाओ, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और फास्टेस्ट ग्रोइंग है अभी तो। हाँ एक्चुअली फास्टेस्ट जो ग्रोइंग, और जो मुझे टू मेजर रीजन है ये एक्चुअली। एक तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि एक तो शीशे भाई ने कहा है कि ऑफकोर्स ट्रम्प भाई की वजह से जो हुआ था, जो वो कर रहे हैं अपने कारनामे, वो ग्रीनलैंड के साथ जो कर रहे हैं, जो वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं, एक तो उसके वजह से ट्रेड डील किए वो लोग ने। और दूसरा रीजन तो फिर वापस वही शीशे से सहमति है कि एक्चुअली इंडिया में एक तो चीप लेबर है, और प्लस जो चाइना में, एक्चुअली चाइना में भी बहुत सारे है इंडस्ट्रीज, बट चाइना गवर्नमेंट एक न्यू लॉ दे आर कमिंग अप विद लाइक, अगर लाइक एक, अगर वो लॉ कंपनी को ये फॉलो नहीं करेगा तो द चाइना कैन रिमूव दैट कंपनी फ्रॉम देयर कंट्री। हाँ वो तो ये देयर इज होता नो है हाँ। सेफ्टी फॉर देम, सो देयर इज नो सेफ्टी फॉर देम इन चाइना ऑल्सो। तो और इंडिया के पास नेक्स्ट चीप लेबर हो गया कि उनको पर घंटे का 1 से 2 डॉलर मिलता है। तो इसी के वजह से फिर ये मुझे ये ट्रेड इफेक्ट में आया फिर कि इंडिया इज बेटर टू गो विथ वार करने के लिए। तो आई गेस these are two main reasons for the free trade agreement, I guess. And I guess this is the kind of bilateral and FTA, right? दो है एफटीए। एक्चुअली ये। ये एफटीए है। अच्छा बिलेटरल नहीं है ये, बायलैटरल बिलेटरल यूएस के साथ है। ट्रेड बेस है। वो अच्छा यूएस के साथ है, ये एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, मुझे लगा फ्री ट्रेड एंड तो बिलेटरल आई थिंक बोथ इट इज हैं। एन मोर ओके। ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को ना इसमें एक चीज बहुत एक चीज जो इंडिया को करनी चाहिए वो ये है कि जो ये एरोस्पेस इंडस्ट्री है जो ईयू हम्म। में ज्यादा फेमस है, उससे ट्राई टू शिफ्ट दैट इंडस्ट्री टू इंडिया। क्योंकि हमने हम्म। देखा है एरोस्पेस इंडस्ट्री इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है, एंड चीजें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये सब बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, दे आर मोर इन लाइक यूरोपियन यूनियन, फ्रांस चले जाओ आप, यूके चले जाओ, इवन जर्मनी में भी बहुत सारी हैं यस। एयरक्राफ्ट कंपनियां। तो आई थिंक थोड़ा सा इंडिया को इस पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज
अपकमिंग आई थिंक मेजर थिंग है। इंडिया ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, तो मुझे ये एक इंडस्ट्री खाली दिखती है और इस पे हाँ, कोई भी बड़ी कंपनी आते हुए नहीं दिखती। तो गुड पॉइंट, मे यस। बी अ बिग प्लेयर कैन कम अप एंड कि भाई विल स्टार्ट मेकिंग एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया इटसेल्फ एंड हम्म। पहले छोटे एयरक्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इवन अगर हम इस तरीके की ट्रेड डील साइन करेंगे तो जो आपके फ्लाइंग स्कूल्स हैं, जो पायलट्स होते हैं जिनको यूएस जाके पढ़ाई करनी पड़ती है, जिनको यूरोप में आके पढ़ाई करनी पड़ती है, वो इंडिया में ही कर सकेंगे। चीप होगा हर चीज, आपके एयरक्राफ्ट चीप होंगे, फ्लाइंग स्कूल यस। की फीस चीप होगी। क्योंकि अभी आप देखो एक एक दो दो करोड़ लग जाता है एक हम्म। पायलट को बनने में। जी जी। बट जब आप यूरोप में आओगे तो वही चीज 25-26 लाख 27 लाख में हो जाती है। यस, 70 लैक्स। कमर्शियल एयरप्लेन तक आते आते आपको 70 लैक्स हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड फोकस मोर ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। जो ट्रेड डील हुई है, मैं फिर बोलूंगा। सो मैं एक ही लाइन में ये चीज बोलना चाहूंगा कि ये सब जो डीलें होती है ना, डील्स जो होती हैं, आई थिंक भले यूएस के साथ हुई हो आपकी डील, भले ईयू के साथ आपकी डील हुई हो, दीज जो लाइक इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, वो किसी की सगी नहीं है। ठीक है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। और बिल्कुल। आज ईयू को इंडिया में फायदा दिख रहा है। अभी 2 महीने बाद अगर इंडिया ये बोल देना कि मैं रशिया से ऑयल खरीदता रहूंगा, हम्म। या अभी जो ट्रम्प चाचा चिल्ला रहे हैं वहां से कि इंडिया ने बोल दिया है कि हम ऑयल नहीं खरीद रहे हैं हाँ। रशिया से। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। वो उसकी अपने मन में, क्योंकि एस्टीम फाइल्स में भी उसका नाम है, तो उसने बोल दिया नहीं मैं नहीं हूँ, कोई और है। ऐसे उसका मन में चलती रहती है कि इंडिया पाकिस्तान वॉर इस मैंने दिन खत्म कराई है। एक एक न्यूज आई है कि जो हैरी पॉटर की जो बुक है उसमें एक्चुअली number of times Harry Potter written in that book in the whole series is less than the number of Trump's name in Epstein files. Epstein files का कुछ हाँ तो वो 19,000 टाइम्स आया है, इसका कुछ 18,000 यार कुछ है इसका चेंज। आप मेरी बात समझो, मैं आपको बताता हूँ। ये बंदा प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, मेरे को बिल्कुल रत्ती भर पसंद नहीं आता। पहली चीज, ये बंदा इस बंदे का एस्कॉर्ट्स के साथ केस चल रहा है यूएस में, जो सेटल किया है चल उसने। रहा था जब ये, नहीं नहीं, सेटल नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ ना क्या हुआ था। वो केस चल रहा था ये जब ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट। यस। जब ये प्रेसिडेंट बना, इसने उस जो कोर्ट इनके, क्योंकि वहां पे क्या रूल है कि गवर्नमेंट के अंडर आता है उनका कोर्ट। हाँ, कोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं है। जस्टिस, हाँ, अंडर आता है। हाँ, ठीक है, इसने एक लॉ चेंज कर दी है और उसको इससे ये बरी हो गया, फ्री हो गया। ठीक है, अभी ये क्योंकि एस्टीम फाइल एकदम से आया है, अभी आप देखिएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा, इसका नाम ही हट जाएगा हर जगह से, अपने आप ही हट जाएगा। तो आई थिंक अजीत डोभाल ने अभी रिसेंटली एक चीज बोली थी कि वी आर वेटिंग फॉर ट्रम्प टू फिनिश हिज टेन्योर। टर्म और टेन्योर। और ये बात बिल्कुल सही है। जिस दिन ये बंदा उस सीट से हटेगा, आई बिल्कुल। थिंक तब से तब यूएस और इंडिया का प्रॉपर ट्रेड शुरू होगा। ये जो ट्रेड हाँ। अनाउंस भी किया है यूएसए ने, इट इज ऑल अंडर प्रेशर। क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भाई ईयू इज शिफ्टिंग, जो उनके नाटो के मेजर कंट्रीज हैं वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। एंड जो ध्यान है वर्ल्ड का वो इस समय इंडिया की तरफ जा रहा है। तो अभी आपने रिसेंटली स्टेटमेंट अगर आप उठा के देखें, तो एक रिसेंट स्टेटमेंट आया है कि वी स्टैंड विद दीज पाकिस्तानी पीपल फॉर अगेंस्ट दीज बलूचिस्तान अटैक्स। ठीक है, हम्म। ह्यूमैनिटी के साथ हम भी हैं। ठीक है, गलत हुआ, गलत हुआ। आम लोगों पे मॉस्क के अंदर प्रेयर, जहाँ पे प्रेयर चल रही है, वहां पे अटैक या बम ब्लास्ट अटैक। नहीं होने चाहिए। यस। बात सही, वहां पे सही, वो चीज सही नहीं है। लेकिन 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 ये साले यही डिजर्व करते हैं। ये साले डिजर्व ही नहीं करते हैं।
ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ और उड़ाओ हाँ। सर। ये कंट्रोवर्सी आई इधर। यस, ठीक है। मैं इसी जी का वेट करता कहीं मैं सोचा भाई तू क्या ह्यूमैनिटी के बारे में बोल रहा है भाई, ये क्या बक रहा है वो। हाँ नहीं ऐसे जी, नहीं। कंटिन्यू। ठीक है भाई, पिछले पिछले आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पीछे 20-25 साल से जो पाकिस्तानी ने बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया है, गलत किया है बिल्कुल, भाई। जी जी करेक्ट। बहुत गलत ठीक किया है। है। और जो ये यूएस उछल रहा है बेफालतू में, उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। बैक डोर से यही यूएस, अगर आज की डेट में मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता देता हूँ कि आज की डेट में अगर पाकिस्तान और इसराइल वो गाजा ट्रीटी पे साइन करने एक टेबल पे नहीं आता पाकिस्तान, तो यही जो यूएस आज पाकिस्तान का सपोर्टर बना घूम रहा है, वही आर्म सप्लाई करता बलूचिस्तान में, वही वही करता। बिल्कुल। ठीक है। और ये कहना कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान को, कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, भाई अगर तुम्हारा मन कह रहा है तो कर रहा है, तो कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है तुमको, कर रहा बोलने है। दो। तुम नहीं आके यहाँ कश्मीर में फालतूगिरी काम करते हो, तुमने वही। कश्मीर में नहीं हमारे लोगों को, आम लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आम लोगों को मारा है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक आध ब्रह्मोस दे दो, सुबह तक लाहौर खत्म हो जाएगा। पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। सुबह लाहौर खत्म हो जाएगा। तो आई डोंट नो, लाइक मैं हेटरेट नहीं फैलाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू हेट पीपल, बट मुझे ये काम ही ऐसे गुस्सा करते हैं आती ना। है इन लोगों के। नहीं नहीं, अक्ल नहीं है। मैं सही बताऊं, इन ये पता नहीं कहाँ से पड़, ये नस्ल ही इनकी ऐसी है, सारी पाकिस्तान वालों की सबकी नस्ल ही है। चाहे आप क्रिकेट में उठा के देखें, वहां वहां पे ये छीछा लेदर मचा रखी है। चाइना क्रिकेट बोर्ड के पास जा रहे हैं कि ये लॉबी बना देंगे हम अलग, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। ठीक है। इंडिया से ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं क्रिकेट में, अरे नहीं बन पाओगे भाई। 70% हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं पैसा, नहीं बन पाओगे भिखारी चंद। हम पैसा देते हैं तब तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड चलता है। आज की डेट में अगर इंडिया पैसा ना दे, पाकिस्तान कल रोड पे आ जाए, ये खुद उनके रमीज राजा ने बोला है। और फिर रमीज करेक्ट। राजा आके बोलते हैं कि पाकिस्तान ने गलत कर दिया, पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। अरे क्या गलत हो रहा है भाई, है मोहसिन नकवी। मैं तो कह रहा हूँ मोहसिन नकवी से बोलता हूँ कि एक काम करो, तुम मैच क्या, तुम पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करो, और जो वो चोर की तरह जो ट्रॉफी चुरा के लेके गए हो उसको मेल्ट करो, और और उसके घुसा तांबे दो। के वो मेडल पहना के अपने गले में पहन के घूमो, जैसे जैसे यहाँ पे नहीं साले भाई, मतलब इनके एयर फील्ड मार्शल और जनरल यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे वो मेडल्स मेडल लगे हुए टांग हैं के, कितने। कौन क्या किया है? कौन किस क्या बात की जीता मेडल? है। नहीं, मैं बताता हूँ किस बात के मेडल हैं, मैं सॉरी मेडल है, मेडल ही है वो वैसे। किस बात के मेडल्स हैं इनके पास, कौन कितना तेज भागा, मतलब कौन कितना जल्दी फील्ड छोड़ के भागा, वॉर वॉर फील्ड छोड़ के कौन सबसे तेज भागा। एयर मार्शल सबसे पहले भागा, और उसके एस बाद फोर ये जो हंड्रेड इनका इन्होंने जनरल। डिस्ट्रॉय किया है। इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। हाँ, अरे वो कौन वीडियो सा चलाना डिस्ट्रॉय? भाई, सूरज, वो हाँ। वीडियो, वो वीडियो मैंने तुमको भेजी है। ठीक है, वो वीडियो चलाओ तुम, इस वीडियो में डालना, S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका इंटरव्यू ले रहा है वो आदमी। S-400 इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। मतलब अब क्या ही बोले। मैं सिर्फ उनसे, जिस जो शो पे वो बंदा बोल रहा था ना, मैं सिर्फ उस बंदे को ये पूछना चाहता हूँ, तुमको पता है S-400 है क्या, S-400 होता क्या है, तुमको ये पता है। साले भिखारी, तुमने आज तक ढंग का एयरक्राफ्ट नहीं देखा, वो 2 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट F-16 लिए घूम रहे हो, वो जो यूएसए से भीख लेके आते हो, वो भी वो भी लीज पे ले रखे हैं। ठीक है। तो पता नहीं क्यों हम लोग बार बार पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, हमको जाना नहीं चाहिए। अच्छा तो वापस इंडिया ईयू में आया तो तुम्हें पता है कि एक्चुअली इसको हम्म। मदर ऑफ ट्रेडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि मदर सिस्टर हो रही है इसमें, इस डील।
वो भी है। बट एक मेजर क्योंकि रीजन ये है। हम्म। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बोले बोले। एक तो मेजर रीजन ये है कि जो ट्रेड हो रहे हैं ऑल ओवर, जितना वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसमें से 30% ट्रेड इज ओनली बिटवीन इंडिया एंड ईयू। यस करेक्ट। एंड सेकेंड इज द जितना भी ग्लोबल जीडीपी है उसका 25% कितना ज्यादा है, 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इज बिटवीन ईयू एंड इंडिया का है। इसलिए दिस इज द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स करके बोला जाता है इसको। अरे मैं बताऊं, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूके के मिनिस्टर का कि इंडियंस आर द ओनली रीजन दैट आर इकोनॉमी आर ग्रोइंग, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन इन आर ग्रोइंग इकोनॉमी हाँ साले, वो इन अपने करेंट पूरे टाइम। चोरी करके लेके चले गए, उससे अभी भी जी रहे हैं। इसके लिए हम लोग ज्यादा बड़े रीजन है उनके। नहीं नहीं, हाँ वो तो है ही है, वो तो चोर है ही है साले। लेकिन हम जो पढ़े लिखे लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे जी काम जी, करते हैं, करेक्ट। उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी चल रही है। और ये जो भिखारी पाकिस्तानी आते हैं, ये साले ट्रक चला रहे होते हैं, नहीं तो वो साले झाड़ू मार रहे होते हैं, वरना लड़ रहे होते हैं आपस में। लड़ाई झगड़ा तो फैलाए रखे हैं और कुछ नहीं। हाँ, वैसे भी आई थिंक यूके अगर आप चले जाओगे ना, तो आपको वहां पे जितने भी पाकिस्तानी सिटीजन मिलेंगे, आपको पता चलेगा उनके जो पिताजी हैं कोई या तो मिलिट्री में है या आईएसआई हाँ। में कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे है, या मिलिट्री में यस। बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। वही लोग वहां पे हैं, क्योंकि उनको पता है आज नहीं तो कल वो देश खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा, भिखारी हैं साले, भागना पड़ेगा तो भागेंगे यूके ही। बस दूसरा तो पाकिस्तान बना रहे हैं उसको। खैर, अब तो ये थोड़े है। महीनों में हमको यूके से लाइव फुटेजेस और लाइव फोटोज यस। मिलेंगी। तो फिर हम अ, अब हम तीन दोस्त तीन डिफरेंट वर्ल्ड, मतलब दुनिया में बैठे होंगे, दुनिया के तीन डिफरेंट कोने में बैठे होंगे। तो फिर वहां यस। से हम रिपोर्ट करेंगे। इंडिया से हमारे जोशी होंगे, सूरज यूके से होंगे, मैं जर्मनी ईयू से होऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बिल्कुल ना, आई थिंक यूजीसी पे आ जाते हैं। बिल्कुल। यूएस हाँ ट्रेड डील के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो साला जी, पागल आदमी, उसका बेवकूफ का दिमाग जितना हमें समझ गया बात है, करना था इसीलिए हमने उसने। हमने बात कर चुका है, और करने की बिल्कुल जरूरत है बिल्कुल। नहीं। हाँ और कुछ है भी और नहीं वैसे उस भी पर। अभी, हाँ, और कुछ ज्यादा अभी खुलासा हुआ भी नहीं हाँ, ट्रेड का। डिस्क्लोज भी उन्होंने किया कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो यूजीसी पे ही चलते हैं। जी। अरे तो वो सिंपल है, हाँ सिंपल है, वो ईयू से उनका डर लग रहा था। हाँ सिंपल है, बस, इसीलिए वो हाँ। कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए करेक्ट। ओके देन। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता चला कि जियो पॉलिटिक्स पे इंडिया ने यू के साथ डील साइन किया, तो दौड़ते दौड़ते यूएस ने भी कहा हमसे भी थोड़ा कर लो, तो इंडिया ने कर लिया। तो ये तो थी बाहर की बातें। तो अब थोड़ी हमारे इंडिया के अंदर की बातें कर लेते हैं, जो कि अभी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा गर्माहट वाली न्यूज़ चल रही थी। यूजीसी 2026 रेगुलेशंस जो कि रिलीज़ हुई थी, यूजीसी ने की थी। यूजीसी एक फोरम है जो कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया को गवर्न करता है, जो कि रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, स्कूल हो गया या फिर यूनिवर्सिटीज़ मेजरली होगी, वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो उसने एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या रूल बनाया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जहाँ पे स्पेशली एससी एसटी और ओबीसी वालों को एक सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पे अगर उनको कहीं रैगिंग, सॉरी रैगिंग बोल रहा हूँ, उनको अगर कहीं ये दिक्कत हुई, तो डिस्क्रिमिनेशन हुई उनके कास्ट के बेसिस पर, तो वो आके कंप्लेन कर पाएंगे। और उनकी कंप्लेन कुछ ही दिनों, एक हफ्ते या 10-15 दिन में ही सुलह सुलह हो दी जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा इशू आ गया कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जैसे लोग, उनके लिए कोई क्लॉज ही नहीं है। तो ये जो मसला था ये बहुत ही आगे बढ़कर आया है। तो इस पे आपके क्या विचार हैं? पहली बात तो वो पूरे सीट्स लेके बैठे हैं, और उसमें उनको इश्यूज भी चाहिए क्या? ये समझ नहीं आ रहा भाई। सीट्स भाई मिल तो गई, और क्या भाई इश्यूज भाई होंगे भाई, तुम्हारे? आराम आराम, आराम से आराम से। भाई आराम से मतलब, जैसे हम जनरल जोशी वाले, भाई, हमें सीट्स जोशी मिलती भाई है थोड़ा से। मुश्किल से। इमोशनल आते हो हैं जाते एस सी हैं। एस टी हो जाते हैं, ओके। ओबीसी को मिल जाते हैं, बीसी को मिल जाते हैं, इमोशनल भाई हो हम जाता जनरल वालों का भी, हाँ, क्या ये समझ बताएं। सकते हैं, समझ सकते हैं। है।
जो माइनस अब देखिए जो आई थिंक माइनस ये में लाते रूल, हैं उनको मिल मैं जाते आपको हैं, एक बात हमें नहीं बताता हूँ। मिलते हैं और इनको दिक्कत होती है फिर। इनके लिए वैसे कमेटी बन रही है। हाँ जी शिशिर भाई। आई थिंक ये रूल गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब में पहले ही था। मेरे डैड मुझे बताते थे कि क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो बताते थे कि यू कैन नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट दीज लोअर कास्ट पीपल। आप उनके नाम हम्म। या उनके सरनेम पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हो, एंड इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और हाँ यस। कंप्लेन हो गई तो आपकी बेल भी नहीं होगी। एंड इट वाज अ रूल इन जॉब्स, मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स में। बिल्कुल। अब ये यूनिवर्सिटीज में ले आए। अब यूनिवर्सिटीज में कंसर्न ये है यार कि देखो होता क्या है ना कि बाय चांस एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लोअर कास्ट का बंदा हूँ, सूरज अपर कास्ट का बंदा है। अब बाय चांस कोई बात है, मेरी और सूरज की कोई लड़ाई हो गई। मैंने सूरज ने, क्योंकि अपर कास्ट से है, उसने मेरे को मारा पीटा, मैंने उसको मारा पीटा। फिर उसके बाद मेरा दिमाग चमका कि भाई मेरे पास तो ये रूल है, चलो हम्म। इस्तेमाल चलते किया हैं, जाए। इस्तेमाल किया जाए। इनके तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल भी नहीं होगी सूरज की। तो आई बिल्कुल। थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, हम्म। बिकॉज यूजलेस चीजें हैं। यूनिवर्सिटी में आपको जरूरत नहीं है। और आई थिंक जो यूनिवर्सिटीज की अपनी अथॉरिटीज हैं, वो सेफ गार्ड करने के लिए हैं, हाँ। स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। और उसके अलावा भी भाई यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है अपर कास्ट के साथ। इसीलिए आप आप देख सकते उनके हैं कि लिए बना इंडिया है। की जो क्रीम है, नहीं, इंडिया की जो क्रीम है वो ऑलरेडी इंडिया से बाहर जाती है। हाँ। वो नहीं आ रहती इंडिया में। ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग बाहर जाते हैं, वो नहीं रहते हैं इंडिया में। तो उनको पता है भाई, हमको कोई गवर्नमेंट जॉब, लोग बोलते गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते, भाई कहाँ से करे गवर्नमेंट जॉब, मिले तब सीट्स ना। ही नहीं है हमारे पास। वही। तो हाँ, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट, मेरा ये मानना है कि एजुकेशन सिस्टम पे दिस सीट रिजर्वेशन और हम्म। ये जितने भी लोअर कास्ट और ये सब रूल हैं, ये सब हटा देने चाहिए। सब सबसे हटा देने चाहिए, सारे एग्जाम से। बिल्कुल। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आई थिंक कई लोग मुझसे लाइक मुझसे नाराज सहमत होंगे नहीं लेकिन होंगे, बात एकदम सही है। नाराज होंगे, कमेंट्स में गाली देंगे, बट मैं एक सही चीज बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं पूरी बात क्या बोल रहा हूँ। कि एजुकेशन सिस्टम पे आप ये सारी चीजें हटा दें, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरिट के हिसाब से आपको सीट मिलेगी। जो बिल्कुल। बच्चा, मैं कह रहा हूँ, और जो ये जो फीस फीस स्ट्रक्चर है, आप फीस स्ट्रक्चर पे ये चीज ले आओ कि भाई अगर आप SC ST हो, आपकी फीस इतनी होगी, आप नहीं हम्म। कैपेबल हो, आप कम जनरल कैटेगरी से इकोनॉमिकली कम आप दोगे। उनके बैकग्राउंड चेक कर लो, वैसे क्यों चेक करना इकोनॉमिकली है। फाइनेंशियली आप हेल्प बिल्कुल। कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपका बेटा, मैं किसी भी जनरल क्लास के बच्चे को बोलता हूँ, अगर आपका बेटा, अगर रिक्शा चलाने वाले का बेटा डिजर्व करता है IIT में, तो भाई वो मार्क्स लेके आएगा, और उसे ये रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल। मार्क्स लेके आएगा, वो क्वालिफाई करेगा, वो रहेगा, ठीक है। और अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा जो मेहनत करता है, 25 25 25 26 26 घंटा, लाइक पढ़ते हैं, 3 दिन 2 दिन में 12 12 घंटा, मैंने सुना है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक दिन में। तो ये रिजर्वेशन फिर उसको, उसके लिए, लाइक उसके लिए आप सोचिए ना। अगर कल को आप, जो भी ये लोअर कास्ट के लोग सुन रहे हैं, अगर कल को आपका बच्चा ऐसे तैयारी करता है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, और कोई दूसरा बच्चा, आपके बच्चे के 200 नंबर आ रहे हैं और दूसरा बच्चा 100 नंबर पे क्वालिफाई हो रहा है, हम्म। तो आपको कैसा लगेगा। वही। ठीक है, तो ये समझना होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है, बिकॉज सरकारें बनती हैं और सरकारें गिर जाती हैं इस पे। एंड मुझे नहीं पता था कि योगी जी तो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे, बीजेपी वर्सेस बीजेपी आने लग गया था। वो तो नहीं एक लॉबी सही भी बिल्कुल था। ही अलग हो गई थी।
बिल्कुल। अब खैर इस ऑर्डर पे स्टे आ गया है, स्टे आ गया है जी। एंड मुझे नहीं लगता है कि अब ये बिल पास होगा, एंड जरूरत नहीं थी। मुझे ऐसा हम्म। लगता है जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। स्पेशली इन कॉलेजेस आपके पास एंटी रैगिंग के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज है, प्रॉपर बिल्कुल। पोर्टल है एंटी रैगिंग में। एंड आई थिंक दिस इज आई थिंक इट वाज अ बैड स्टेप बाय गवर्नमेंट। एंड ऐसे डिसीजन होते रहते हैं यार। अगर एक तो भाई गवर्नमेंट भी गलत डिसीजन ले सकती है, वो भी इंसान है। तो ठीक है, आई थिंक गवर्नमेंट ने, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है। एंड थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हो गए, हो सकता हो जनरल हम्म। कैटेगरी को भी कुछ इंक्लूजन इस मिल पे जाए शायद। इंक्लूजन मिल जाएगा। और बैकलैश बहुत हुआ था स्टूडेंट्स में। एंड बिल्कुल। आई रियली थिंक कि, मुझे ऐसा लगता है कि अब इंडिया को ना, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, तो इंडिया को अब थोड़ा सा इस तरफ भी सोचना चाहिए कि भाई जैसे आर्मी में होता है, आर्मी में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। आर्मी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं अगर आप उठा के देख लें, उसमें कोई भी रिजर्वेशन शीट्स नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हर एग्जाम में होना चाहिए, भले ही वो नीट हो, भले ही वो आईआईटी हो, भले ही वो कोई भी गवर्नमेंट बैंकिंग है, रेलवेज है, कुछ भी है, कुछ भी यस। है, एक्स वाई जेड कुछ भी है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप ये यूनिफॉर्मिटी ले आओगे ना, तो आपको अभी नहीं 10 साल बाद ये नजर आएगा कि जो करप्शन है, जो अमाउंट ऑफ करप्शन और जो अमाउंट ऑफ, आई थिंक जो स्लोनेस ऑफ द सिस्टम है, वो आपको धीरे धीरे नजर आएगा कि भाई नहीं, यार वो बंदा मेरे से अच्छा काम कर रहा है, तो तो भाई मुझे उसके बराबर आना है। तो वो दिखने बिल्कुल लगेगा, हेल्दी कंपटीशन कॉम्पिटिटिवनेस देखने आ को मिलेगा। जाएगी, बिल्कुल। मिलेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको दिखेगा कि हाँ भाई, इंडिया की टीम भी अब इंडिया में ही काम कर रही है। तो आई यस। थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट। बट अगेन इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, मैं फिर बोलना हम्म। चाहूंगा। और मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं कोई लोअर कास्ट या शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट हूँ, रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है उसमें घुसने का। रिजर्वेशन है, आप लोग के लिए है, आप इंजॉय करें। बट अगेन रिजर्वेशन, आई थिंक अगर ऐसा ही है तो फिर सबके लिए होना चाहिए, बिल्कुल। बीट बी जनरल, बीट बी एनीवन। यस। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मेरे को इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं है, बिकॉज ये टॉपिक ना कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता। उनको लगता है कि भाई हमारे क्यों कास्ट के बोल रहा है अगेंस्ट इसके बोल ऊपर। दिया, ये बोल दिया, वही। क्यों बोल दिया। हाँ, कास्ट के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्यों रिजर्वेशन रखना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन रखना आप रखो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लेट्स सी क्या करती है गवर्नमेंट। बट आई व्हाट आई फील इज कि एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा ये चीज होनी चाहिए कि जब आप कट ऑफ्स बना रहे हैं तो रिजर्वेशन नहीं आने चाहिए, कट ऑफ्स में तो स्पेशली नहीं आने चाहिए यस। रिजर्वेशन। दैट्स यस। माय पर्सपेक्टिव। एंड आप अगर डेटा उठा के भी देख लेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से आईआईटी का जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैंडर्ड है वो कितना गिर रहा है, हम्म। स्लोली एंड ग्रेजुअली गिर रहा है। बहुत चीजें यस। ऐसी हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शेड्यूल कास्ट की वजह से हो रहा है, या ज्यादा लोग शेड्यूल कास्ट से आ रहे हैं इस वजह से हो रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। मैं फिर बोल देता हूँ, बट देर आर रीजंस कि कोई अनडिजर्विंग बंदा ड्यू टू कट ऑफ मार्क्स वहां पहुंच गया है। जो यस। डिजर्विंग बंदा है वो नहीं है। अनडिजर्विंग बंदा सीरियस नहीं है उस चीज के लिए, डिजर्विंग बंदा सीरियस था। लेकिन मौका ही दैट्स नहीं दैट्स मिला द अभी। ओनली, यस। हाँ दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से, दैट्स इट। बिल्कुल। तो यही था यूजीसी के ऊपर कि रिजर्वेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हाँ इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद बनाई गई थी ताकि जो उस समय के लोअर कास्ट लोग थे उन्हें ताकि एक स्टैंडर्ड मिल सके आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप इंडिया अभी बहुत एक फास्ट पेस्ड ग्रोइंग नेशन है, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन एक बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है आज के ज़माने में। तो जी हाँ, तो ये तो थे हमारे व्यूज़ आपके लिए। इंडिया यू के डील पे हमने बात की, इंडिया के यूएसए पे हमने चर्चा की, फिर हम यूजीसी में बात की जो कि रेगुलेशंस अभी आए थे, जो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये हमारे व्यूज़ थे।
तो हम व्यूअर्स को ये पूछेंगे कि आपके क्या विचार हैं इन तीनों टॉपिक्स पे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या आप सोचते हैं, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कहाँ पे। तो ये आप है कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ऐसी अच्छी अच्छी कंटेंट हम लाएं आपके लिए आगे चलकर। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए हमारा वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।